वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम आज ABO सिस्टम और RH सिस्टम, RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। हम आज पढ़ेंगे ABO सिस्टम और RH फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। जो ABO सिस्टम बनाया गया है, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो हर पर्सन का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तो ब्लड ग्रुप होता क्या है? जो हमारी RBC की सरफेस होती है, उसकी सरफेस पे एक एंटीजन पाया जाता है। वो एंटीजन को हम A, B और O के टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर RBC की सरफेस पे A एंटीजन है तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप A होगा, और अगर RBC की सरफेस पे B एंटीजन हुआ तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप B होगा। इसी टाइप से AB और O को भी लिया जाएगा। उसके बाद हमारी जो होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसके अपोजिट होती है। जो हमारा ब्लड ग्रुप अगर A रहेगा तो हमारी एंटीबॉडी B रहेगी, और अगर B ब्लड ग्रुप रहेगा तो एंटीबॉडी B रहेगी। और अगर हमारा AB ब्लड ग्रुप होगा तो उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो नहीं होती है, उसकी एंटीबॉडी यानी नो एंटीजन होता है। और जो हमारा O होगा तो हमारी एंटीबॉडी AB होगी। अब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है और जो उसे दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, या कोई ब्लड ले रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है। जो हमारा ABO सिस्टम है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसे डिस्कवर किया है कार्ल लैंडस्टेनर ने, जिन्होंने ABO ग्रुप सिस्टम को 1901 में डिस्कवर्ड किया है, इन्वेंट किया है। और जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो वो ब्लड ले सकता है ब्लड ग्रुप A पर्सन से और O पर्सन से, और जो हमारा ब्लड ग्रुप B है वो B पर्सन से और ब्लड ग्रुप O वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है। ऐसे ही इसमें चार्ट बना रखा है। इसी टाइप से ब्लड ग्रुप के जो पर्सन ये हैं AB और O, वो इन्हीं लोगों से ब्लड ले सकते हैं। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो O ब्लड ग्रुप है वो सभी में है, यानी कि वो सभी को ब्लड दे सकता है। तो ये क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर हुआ, यानी कि ये जो O ब्लड ग्रुप है ये सभी को ब्लड दे सकता है पर ले नहीं सकता, सिर्फ ये अपने ही ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। और जो हमारा AB ब्लड ग्रुप है, इसमें जो AB ब्लड ग्रुप है वो क्या है? इसमें AB और O सारे ही ब्लड ग्रुप इंक्लूड है। तो जो AB ग्रुप है, जो AB ब्लड ग्रुप है, ये सभी से ब्लड ले सकता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर है जो कि सभी से ब्लड ले सकता है, AB ब्लड ग्रुप। ABO सिस्टम इसी टाइप से चलता है। अब आगे हम देखेंगे कि RH फैक्टर होता क्या है। जो हमारा O ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, जो कि प्राप्त करता है। अब हमारा RH सिस्टम, जो हमारा RH फैक्टर होता है ब्लड ग्रुप में, हमारा जो RH फैक्टर होता है क्यों होता है, किस लिए लगाया जाता है? तो जो ये RH फैक्टर होता है ये डिस्कवर किया है कार्ल लैंडस्टेनर इन 1940 में, जिसे पहली बार डिस्कवर किया है, रिसर्च किया गया है रेस्यूज मंकी पे। जो रेस्यूज नामक मंकी होता है, जो रेड कलर का मंकी होता है, उस पर रिसर्च किया गया था। और जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो डिफाइन होता है मैनी एंटीजन्स में, कम से कम 50 एंटीजन होते हैं जिस पे इनको डिफाइन किया गया है। पर जो 6 एंटीजन है जो कि मेन और कॉमन एंटीजन है वो है D, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E और कैपिटल स्मॉल e। जो हमारे 6 कॉमन टाइप्स ऑफ एंटीजन होते हैं जो कि मेन होते हैं वो यही होते हैं, और जो हमारा D है वो व्यापक रूप से यूज़ में लिया जाता है। और जो RH एंटीजन होता है वो प्रेजेंट होता है RBC की सरफेस पे, यानी जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर जो हमारा एंटीजन होता है RH का
वो प्रेजेंट होता है। तो RH का यूज़ कहाँ होता है? जैसे जो RH होता है, इसका यूज़ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। जैसे अगर हमारी जो RBC की सरफेस है, अगर उस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि उस पे RH वाली जो एंटीजन होती है वो अगर है, तो इसका मतलब जो भी पर्सन है वो RH पॉजिटिव है। और अगर RBC की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव, वो पर्सन RH नेगेटिव है। सो जो RH एंटीजन होता है, RH सिस्टम जो होता है वो इसी टाइप से होता है। अगर हमारी RBC की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट रहा तो वो पर्सन पॉजिटिव होगा, यानी RH पॉजिटिव होगा। और अगर उसके RBC की सतह पर वो एंटीजन नहीं रहा RH, तो वो RH नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे A ब्लड ग्रुप है हमारा, तो जो A ब्लड ग्रुप है अगर वो A पॉजिटिव है, और A पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, जो उसका ब्लड ग्रुप है वो तो A है, और उसमें क्या है, उसकी RBC के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये A पॉजिटिव हो गया। और जो ब्लड ग्रुप B है उसमें क्या है, वो B नेगेटिव है, तो ये B नेगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि उसके ऊपर RH का जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से वो B नेगेटिव हुआ। सो बेसिकली अगर RH प्रेजेंट है RBC के सरफेस पे तो पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव। यही होता है RH फैक्टर। इसी तरीके से इसका यूज़ किया जाता है ब्लड ग्रुप में। यही होता है जिससे कि हम पता करते हैं कि वो पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।